हमारा रिट्रीट जो है बहुत ही अच्छा रहा मेरे हिसाब से। तो जैसे वहाँ पे किए, अभी हम यहाँ पर जो लोग नहीं आ पाए, वैसे ही करेंगे जो करना चाहिए और उतने ही इफ़ेक्टिव बनाने की कोशिश करेंगे। तो पहले काम ये देखना है कि जैसे हम कहते हैं इति पिसो भगवा अर्हम सम्मा संबुद्धो विद्या चरण संपन्नो सुगतो लोकविदु अनुत्तरो पुरुष धम्म सारथि सत्ता देव मनस्सानाम बुद्धो भगवा इति। इतना हमने बुद्ध की डेफिनेशन है वो हमें समझना है। जो हम वंदना करते हैं वो एक्चुअली देखा जाए बुद्ध क्या होता है उसका डेफिनेशन है। इसमें दो चीज हमें करनी है अपने आप में। पहली है विद्या और चरण। विद्या तो बाद में आएगा, पर पहले चरण धम्म करना है। चरण धम्म का मतलब ये है कि चरण चलना, उसका क्या धम्म है। विद्या चरण धम्म, तो चरण धम्म ये है कि पहले सील, वहां से शुरू करते हैं हम लोग। फिर सील के बाद आता है इंद्रिय संवर। फिर तीसरा वो करने के बाद भोजने मत्यनुत्त। फिर उसके बाद जागरियानी योग। ये चार हमें करना है। ये चार करने के बाद सद्धम्म आता है, मतलब 7 धम्म आते हैं। वो है पहले में श्रद्धा, क्योंकि हमने ये चार किया है तो हमें श्रद्धा अपने आप आती है, हमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो जैसे श्रद्धा आ गई तो सती आती है। जैसे सती आ गई हीरी ओतप्पा आता है। जैसे हीरी ओतप्पा आता है बहुसच्चा आता है। मतलब क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए वो हमें समझ में आ जाता है। वैसे वो आ गया तो प्रज्ञा भी आ जाती है। तो ये 7 सद्धम्म। फिर पहला जान से लेकर चतुर्थ जान तक में करना है। ये टोटल प्रोसेस है। मतलब क्या करना चाहिए मुझे, आज मैंने शुरुआत किया है, अभी बताओ क्या करना चाहिए। तो ये 15 चरण धम्म है। मतलब मैं एक एक चलता गया। एक शील, अच्छा शील हो गया। इंद्रिय संवर कर दिया तो संवरेण शील हो गया। फिर भोजन कम होने लगे, आंख से जो देख रहा हूँ, कान से जो सुन रहा हूँ वगैरह, बहुत ही अच्छा लगने लगा। कि उलझना कम हो गया बाहर, तो ये तीसरा। फिर जागरियान योग। एक्चुअल सोने का समय कम हो जाता है, बहुत ही ऐसा होने लगता है कि ज्यादा नींद की जरूरत नहीं है, जागते जागते रहेंगे, तो वो करना है। तो ये 4। तो एक सूत्र है रथोपम सूत्र, वहां पे बुद्ध कहते हैं ये 3 आपको करना है। मतलब सील को छोड़ के इंद्रिय संवर, भोजने मत्यनुत्त और जागरी आने योग, ये हमें करना है। चाहे कुछ भी हो जाए हमें ये करना है सील के साथ। तो सद्धम्म श्रद्धा वो सब आ जाएगा। फिर 4 छान। तो ये होता है हमारा धम्म, ट्रेनिंग, टीचिंग, जो कुछ भी आप कर सकते हो। इसके बाद में जैसे हमने इसको किया तो दूसरी पड़ाव पे आता है सीलवंत। मतलब सीलवंत ये व्यक्ति होता है जो खुद अपने पांव के ऊपर खड़े हो जाता है और वो सोतापन्न सकदगामी अनागामी अरहत हो जाता है। एक सूत्र है सीलवंत सूत्र, वैसे हमें करना है। जब भी हम ये करेंगे तो ध्यान हो सकता है। तो ये दूसरा पड़ाव। फिर आते तीसरा विपश्यना। इसमें हमें गहराई तक जाना है, रूप वेदना संज्ञा संखार विज्ञान, और उसमें जाना है कि जो हम 6 आयतन को लेते हैं, रूप को लेते हैं, वो सारा विपश्यना हो गया। फिर उसके बाद में हमें अनुपश्यना करनी है। ये देखना है कि
ये इसके अंदर क्या है, तो हमने संपजान करना शुरू किया। इसमें 4 विभाग है। तो पहला विभाग ये होता है कि हम क्यों कर रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं, ये अभी जो कर रहे हैं तो वो क्यों कर रहे हैं, ये 15 चरण दम क्यों कर रहे हैं, समझो, वो पूछना चाहिए मैं क्यों कर रहा हूं। तो उसके बाद में इसका फायदा क्या होता है, ये मुझे क्या कराता है, ये देखना है। फिर तीसरा, हमारा इंद्रिय कहाँ जा रही है। अगर हम नहीं देखते हैं तो इंद्रिय कहीं भागती रहेगी, तो इंद्रिय संवर अच्छा हो जाता है तो मुझे समझ में आ जाता है वो कहीं नहीं जा रहा है, तो असमोह मतलब मोह चला जाएगा। ठीक है, मैं पाली का अक्षर इसमें यूज नहीं कर रहा हूं क्योंकि वो फिर बताने में बहुत टाइम लग जाएगा, तो वो बाद में जब भी आपको ये समझ में आ जाएगा तभी देखेंगे। अभी फिलहाल ये चीज के लिए ज्यादा पाली का उपयोग नहीं करूंगा। इतना ही कहूंगा कि संपजन्य का मतलब विचार होता है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, वगैरह वगैरह हम देख रहे हैं। ठीक है, ये हमारा रोड है, रास्ता है। क्या करने के लिए, हमें खुद जाना है, सोतापन बन गया हूं, खुद जाना है, सकदगामी अनागामी अरहत हो गया हूं खुद। ठीक है, ये पड़ाव है। तो अगर ये करना है तो पहला चीज हम आते हैं सील पे। इसको कहते हैं सील खंड। खंड तो आपको पता है, तो एक खंड हम लेके आ रहे हैं, सील खंड, फिर समाधि खंड, फिर पन्या खंड। जब ये सील खंड स्थापित हो जाती है तो एक सोतापन बन जाता है। जब ये समाधि खंड स्थापित हो जाती है तो अनागामी बन जाता है, और जब पन्या कंप्लीट हो जाती है, स्थापित हो जाती है, तो अरहत बन जाएगा। ये 3 चीज। फिर हमारा प्रैक्टिस, ये तो हमें समझ में आ गया क्या करना है, रास्ता दिख गई जैसे बुद्ध कहते हैं। तो पहला चीज ये करना है कि 10 अकुशल को निकालना है। सब पापस अकरण कुशलस उपसंपदा सच्चित्त परियोदपनन एतेन बुद्धान शासनम। सिंपल, ज्यादा इसमें उलझना नहीं है, ये क्या है, ये क्या है करके हमें समझ में आ गया। अच्छा, हमें यही करना है। ये कहाँ हमें पता चलता है, ये किधर है। तो मैं नागपुर में कह रहा था, एक है चुंड सुत्त। ठीक है, और वहां पे बुद्ध कहते हैं कि ये चुंडा, उस सुत्त में कहते हैं कि लोग मिसअंडरस्टैंड करते हैं सील के बारे में, तो समझ में नहीं आती है कि एक्चुअली में क्या करना चाहिए। तो वो कुछ अजीब हरकतें करते रहते हैं सील के नाम पे। तो कहते हैं ऐसा नहीं करते, ऐसे करते हैं, आर्य में ऐसे करते हैं। कैसे, पहले काय को देखते हैं। तो काय में 3 विभाग है। एक, पानातिपात नहीं करना है, अधीन दान नहीं करना है, अब्रह्मचर्य या कामेश मिथ्याचार नहीं करना। अगर मुझे इस जगत में ही नहीं आनी है, मतलब अगर मुझे ऐसा लगता है मैं फिर से एक गर्भ में ना आऊं, तो मुझे अब ब्रह्मचर्य नहीं करना है। अगर मुझे अच्छी जगह पे मनुष्य के लोक में स्थापित होना है, अच्छी जगह पे, तो कामेश मिथ्याचार नहीं करना। ये हम एक एक करके जाएंगे, पर मैं आपको बता रहा हूं क्या है। तो ये 2 चीज नहीं करना है। अगर मुझे नहीं आना है अब्रह्मचर्य, अगर आना है एक अच्छी पति या पत्नी के साथ रहना है, जिंदगी भर अच्छा जीवन बिताना है, तो कामेश मिथ्याचार नहीं करेंगे। ये 2 चीज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक से नहीं आना है, दूसरे पे आना है, पर अच्छा फैमिली मिल जाएगा।
फिर 4 आता है वची संख्या, वची का, जो हम झूठ कह सकते हैं। दूसरा पिसुनवाच, किसी के पीछे बात करेंगे। भरुसवाच, कठोरता से बात करेंगे। संपफलाप, जो जिस चीज से मुक्ति नहीं मिलती वो उसी चीज को बात करता रहना है, ऐसा सोचना है कि यही सत्य है, इसी को हमें करना है। तो ये वाक्य का हो गया। फिर 3 मन का होता है, अभिज्ञा, व्यापाद, मिथ्या दृष्टि। ये 3 को भी हमें काटना है। तो ये हमारा बनता है। चाहे हम पंचशील ले, 8 शील ले, वो चीज से कुछ लेना देना नहीं है। हमें ये 10 अकुशल को निकालते जाना है। जितना निकल चुके उतना हमारा अच्छा हो जाएगा। तो पहला चीज ये, इसके ऊपर काम करना के बाद में अपने आप सांस के ऊपर देखना प्रारंभ हो जाता है। आपको कुछ करना ही नहीं है, ये वो में उलझना ही नहीं है और अपने आप आ जाता है। तो मतलब ये था कि जो हम सोच रहे थे कि हमें 18 घंटे का सांस देखना है, मतलब कुछ भी प्रयास करके देखेंगे, ऐसा नहीं होता है। अगर सील अच्छा है तो सती रहती है, सील अच्छा नहीं है तो सती नहीं रहती, इतना ही डिफरेंस है। तो क्या करना है, जो हमने 5 शील लिया है उसमें सही तरह से करना है। तो एक होता है दुच्चरित विपाक सूत्र करके एक आता है, उसको देखना है कि मेरा चरित्र अच्छा नहीं है, तो उसको देखना है, क्योंकि मैं शील को तोड़ रहा हूं या तोड़ रही हूं, तो सही तरह से देखना है। तो अगर मैं कहता हूं पानातिपात वेरमणि सिक्खा पदम समादियामि, तो मुझे 2 चीज करना है, एक सीखना है, एक समाधि में रहना है। हम लोग वो नहीं करते, ना हम सीखते हैं ना समाधि में रहते हैं। सिर्फ एक रिचुअल बन जाती है कि हाँ, आप मुझे 5 शील दे दो, हम 5 शील लेते हैं। फिर 8 शील दे दो, हम 8 शील लेते हैं। इसमें देन लेना देना कुछ है ही नहीं है, कुछ भी लेना देना नहीं है। तो क्या करें, पहली चीज ये देखना है सुख का मतलब क्या है। अगर हम यही चीज पता नहीं है हम क्यों कर रहे हैं, क्यों व्यर्थ है, तो पहली चीज ये दुख है, वो देखना है। मतलब जो चीज हमें चाहिए, जैसा होना चाहिए, जैसा जिस जगह पे मुझे पैदा होना है, वहां से लेकर हमारे बस की बात है ही नहीं है। जो मिला सो मिला, जो नहीं मिला नहीं मिला। अभी जो मिला है तो अच्छा लग रहा है, जो नहीं मिला उसको बुरा लग रहा है, पर पता नहीं क्यों इसको मिला, क्यों उसको नहीं मिला, ये चक्कर है। तो पहले ये तो जानना है कि दुख क्या है। जो जो चाहिए वो नहीं मिलता है, और जब चाहिए वहां नहीं, तभी नहीं मिलता है। क्यों, ये देखना है, क्यों नहीं मिलता है। मिलना तो चाहिए, सही बात है, पर मिल तो नहीं रहा। अब करे भी तो क्या करें, मुझे तो चाहिए पर नहीं हो रहा है। ऐसे हमें देखना है, परखना है। तो तभी हमारा मन में वो उजाला होता है कि मुझे क्या करना चाहिए, ठीक है ना, तभी उजाला आता है। तो दुख का मतलब ये है कि जो हम चाहते हैं, जैसा हम चाहते हैं वैसा नहीं होता है। सुख का मतलब ये है कि जैसा चाहा वैसा रहा। तो हमारा 3 सुख की भूमि है। एक भूमि होता है ब्रह्म निकाय, मतलब ब्रह्म ब्रह्म में रहना है, ब्रह्म विहार है पहला। पठम जान, ब्रह्म विहार, उसी में रह जाना है। 5-10 मिनट की बात नहीं है, पूरी समझो पूरी जिंदगी उसी में रहेंगे।
मतलब मनुष्य के लोक से आगे पहुंच गए, काम से लोक के से आगे पहुंच गए और वहीं रह गए। ये हमारा निश्चित रूप से होना चाहिए, ठीक है। और हमें पता होना चाहिए कि हाँ, मैं ब्रह्मलोक में पहुंच गया हूं, यकीन होनी चाहिए। तभी तो समझ में आती कि हाँ, सही तरह से धम्म काम कर रहा है। फिर आते हैं दूसरे पे, इसको कहते हैं आभासार। आभा का मतलब है प्रकाश, इसका सार ही प्रकाश है। कोई ध्यान कर रहा है, उसको लाइट दिखता है, अजीब भी लगता है, ये क्या लाइट है, उसको समझ में नहीं आ रहा है, वो आभासार में है तो इसलिए लाइट दिखता है। वो उसको एंजॉय नहीं करता है, बदले में चिंतित हो जाता है, ये आभासार क्यों आ रहा है, ये लाइट क्यों आ रहा है। तो किसी से पूछता है, मुझे लाइट आ रहा है, वो व्यक्ति कहता है लाइट आना नहीं चाहिए, कोई कहता है। दूसरा व्यक्ति कहता है कि आना चाहिए। जैसे पा ऑक करके एक बर्मीज ट्रेडिशन है, वहां पे वो कहते हैं कि लाइट आना चाहिए। और दूसरा समझो गोयंका जी का है या किसी और का है, वो कहेंगे लाइट नहीं आना चाहिए, आपको लेना ही नहीं है, वो आएगा जाएगा। फिर आ गया तो अभी क्या करें। आना नहीं चाहिए कोई कहता है, आना चाहिए कोई कहता है। अभी अभी उलझन ये है, जिसको आ गया वो सोचने लगेगा अभी क्या करें, जिसको नहीं आया है वो कहता है कि आना चाहिए। ये उलझन हो गया। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये आता है। क्यों आता है? मन साफ है, आता है। मतलब जो विज्ञान है वो पहले रह चुका है आभासार में। हमारा ओरिजिनल, मतलब अगर कोई पूछता है हमारा घर किधर है, वो आभासार में है, तो विज्ञान को पता है, तो विज्ञान ही वहां जा रहा है। सिंपल है। तो किसी को लाइट आती है, कुछ नई चीज नहीं है, उसको जानता है वो लाइट है। जैसे प्रकाश आया तो मुझे पता है प्रकाश है, जैसे यहाँ पे लाइट मैंने डाला है, उसको किसी को बताना पड़ेगा कि क्या है। तो ये संज्ञा या पहचान या जो निमित्त बनाया है, वो निमित्त है प्रकाश की। इसमें घबराने वाली या चिंतित होने वाली या आश्चर्य होने वाली या ऐसे कुछ पा लिया वो भी नहीं है। ऐसा भी नहीं है हमने पा ही नहीं लिया है ना, पा लिया है, अच्छी बात है। आंख बंद किए तो लाइट आता है, बहुत अच्छे। आप हो ही लाइट हो, वो उसमें कुछ अजीब नहीं है। तो बुद्ध कहते हैं कि यहीं पे आपका रहना है हरदम। इनफैक्ट इसके ऊपर एक सूत्र भी है कि अगर कोई कहता है सच्चे में आर्य मौन क्या होता है, चुपचाप बैठना आर्य मौन नहीं होता है कि हम एक शिविर गए, वहां पे 10 दिन चुप, 20 दिन चुप, 30 दिन चुप, 45 दिन चुप, वो नहीं होता। घर आने के बाद पलटी। आर्य मौन मग्गलान कहते हैं ये है कि आप सेकंड ध्यान में हो, ये आर्य मौन है। आप हरदम खुशी में हो। मौन अलग है, उसको कहते हैं तुन्नी भाव, चुप। आर्य मौन में नहीं आता है। आर्य मौन इसको कहा जाता है जो रूप ध्यान में पहुंच गया है, वो आर्य है, क्योंकि उसने वहां पे बैठा है। जिसको भी समझ में नहीं आती है, सूत्र देख लेने से आपको पता चल जाएगा, हाँ मेरा समझदारी ठीक नहीं था,
अभी मेरे समझदारी सही होगी, क्योंकि मोगल्ला ने कहते हैं कि कैसे रहनी चाहिए, क्या करनी चाहिए। तो जैसे वो कहते हैं हमें वैसा करना है, क्योंकि विद्या भी पानी है और चरण दम ये हम कर रहे हैं अभी। तो कौन सी चरण दम कर रहे हैं? सील। ये दुश्चरित्र जैसे चला जाएगा अपने आप ये सब आने लगेगा, क्योंकि ये जो है ये निवर्ण है। निवर्ण का मतलब कर्टन, वर्ण का मतलब कलर, निवर्ण का मतलब एक रंगीन एक कपड़ा किसी ने डाल दिया है। वैसे 5 डाल दिए, कामछंद, व्यापार, तीनमिद, उडच, कुकुच, विस्किच। ये 5 कर्टन को खोल देंगे तो प्रकाश है। मतलब ये जो काय है ये प्रकाश को वंचित कर दिया है, हटा दिया है, रोक दिया है। तो ये गंदगी इस ऐसी चिपक गई है, ऐसे लगता है यहां पे कोई व्यक्ति बैठा है। सारे जितने भी काय के वाले हैं वो सारे लोगों का वही है कि एक गंदगी बैठी हुई है। पर उसको समझ में आता है कितनी सुंदर दिखती हूं, कितनी सुंदर हूं, कितनी अच्छी दिखती हूं या अच्छा दिखता हूं, क्या बाल है मेरी, कैसी मेरी गाल है, कैसा आंख है, कैसा ये है वो है, करता रहता है। समझता नहीं है जो वो पकड़ के बैठा है वो गंदगी है, और उसको है भी नहीं है अगर देखा जाए, क्योंकि इसके पीछे जो लाइट है, जब भी वो आंख बंद करके ध्यान में जाता है, सांस को देखना शुरू करता है, किसी किसी को ये गंदगी थोड़ा कम होने पर प्रकाश आ जाती है। इसमें हैरान होने की बात भी नहीं है, कोई अचीवमेंट भी नहीं है, ये अचीवमेंट भी है, दोनों है। अगर हम देखते हैं कि ये अचीवमेंट है, हाँ है, क्यों नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि यही काफी है, नहीं, ये तो ठीक है, पर जाना तो चाहिए। बुद्ध कहते हैं कि जानो कि आपको ये मिला है, जानो। हाँ, मेरा सील अच्छा होने लगा तो समाधि टिकने लगे। समाधि का एक गुण ये है, लाइट आना चाहिए, प्रकाश आनी चाहिए। आ गई, बहुत बड़ा प्रकाश, स्वाभाविक है, आप हो ही प्रकाश। तो उसमें हैरान होने की क्या बात है कि प्रकाश आ रही है, प्रकाश आ रही है, अभी क्या करें। करना कुछ भी नहीं है, इसको जानना है मैं कभी प्रकाश था, आभासार। फिर इसके ऊपर आता है वेह फल, ये तीसरा सुख स्थान है, जो ये प्रकाश से भी और अधिक होता है। वेह फल, सॉरी, सुबंकिन तीसरा। फिर उसके बाद में होता है वेह फल, जो चतुर्थ ध्यान है, 4 ध्यान। इसलिए बुद्ध कहते हैं कि चरण धम्म में आप सील से प्रारंभ किए तो इंद्रिय संवर, इंद्रिय संवर के बाद ये भोजन मत्यनुत्त, भोजन मत्यनुत्त के बाद जागरयान योग, फिर सद्दा, सती, हिरी, तप्पा, वीर्य, बहुसच्च और पन्य। फिर 4 ध्यान। हमारा प्रैक्टिस अब से यही होने वाला है, ऐसे ही करने वाले हैं। और उस रिलेटेड जितना सुत्त हमें जानना है हम जानेंगे। जैसे मैंने कहा दुच्चरित विपाक सूत्र, उसको भी ले लेते हैं। फिर चूल कम विपाक सूत्र करके है, वो भी ले लेते हैं। फिर महा कम विपाक सूत्र है, वो भी ले लेते हैं। फिर चुंड सूत्र, ये भी ले लेते हैं, तो आपको तसल्ली हो जाएगी। फिर आते हैं
कहाँ पे कहा है बुद्ध ने आर्य मौन के मतलब ये होता है, सेकंड ध्यान दिखा देंगे। जिनको डाउट है कि हम आर्य मौन कर रहे हैं, एक रिट्रीट में जाके बैठ जाते हैं, नहीं, वो नहीं है। कहीं रिट्रीट में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। कितने साल करोगे वही वही चीज, कुछ नहीं होने वाला। फिर वापस जाओगे तो वहीं पे जाओगे, घर में या कहीं पर भी जाओगे तो वही तकलीफ है कि पूरी दिन क्या करें। वहां पे तो रिट्रीट में आंख बंद कर बैठ रहे हैं, असिस्टेंट टीचर बैठे हैं, उनसे बातचीत होती रहती है कि मैंने ये देखा, वो देखा, ये देखा, वो देखा। पर घर में क्या करोगे? घर में तो यही है, 1 घंटे सवेरे, 1 घंटे शाम को, बाकी टाइम आंख बंद करके बैठ नहीं सकते। वहां पे तो आंख बंद करके बैठते हैं, यहाँ पे थोड़ी आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। तो आंख बंद करके बैठते हैं तो आगे क्या करोगे? आपका दिन और या गृहस्थी कैसे निभाएंगे? नहीं हो सकता। मतलब बुद्ध धर्म ऐसा नहीं कि आंख बंद करके बैठना पड़ेगा। इनफैक्ट कोई भी सुत्त ऐसा नहीं है कि आपको आंख बंद करके बैठना पड़े। एक आदत होगी हमारी कि ध्यान मतलब आंख बंद करके बैठ जाओ। ध्यान का मतलब है जो जानो, जो जानना चाहिए, क्या करना है, क्या नहीं करना है। तो जब भी हम वो स्तर पे आएंगे, एक आता है द्वैध वितक्क सुत्त, दो तरह से सोच। बुद्ध कहते हैं कि हर एक व्यक्ति को ऐसी काम करनी चाहिए, एक गलत रास्ते पे लेके जाता है, एक सही रास्ते पे लेके जाता है। जो गलत रास्ते पे लेके जाता है उसको छोड़ना है, जो सही रास्ते पे लेके जाता है उसको करना है। तो मतलब इसका सीधा अगर देखा जाए तो हम जो दिन में जो काम करते हैं, लोगों से मिलते हैं, उलझते हैं वगैरह वगैरह, उसमें देखना है, आंख बंद करके बैठना नहीं है। हाँ, शुरुआत में ठीक है, पर समझो मैंने 30 साल वही किया है या 40 साल वही किया है, आगे कुछ नहीं बढ़ पाया। मुझे पता है नहीं बढ़ पा रहा हूँ, उतना ही कर रहा हूँ जो जितने पहले मिल रहा था वही हो रहा है। तो हमें ये देखना है, हाँ आगे कैसे बढ़े, इसका स्टेप्स क्या है। इसका यही स्टेप्स है जो मैंने बताया: सील, इंद्रिय संवर, भोजन मत्यनुत, जागरियान योग, श्रद्धा, सती, हिरी, पतप, वीर्य, बहुसच, फिर पन्य। फिर 7 रिजल्ट आने चाहिए। 7 भुजंग बाद में आते हैं, पर 7 रिजल्ट जो बुद्ध कहते हैं ये आना चाहिए। परेशान मतलब जो प्रयास कर रहा है। ये भी सूत्र लेते हैं बाद में कभी भी, जब भी इसका वक्त आता है मैं पढ़ा देता और समझा देता हूं कि कैसा करना है। पर ये साथ समझ लेना, आप जिस ट्रेडिशन से कर रहे हो, जो कुछ भी कर रहे हो, इसमें देख लो निबिद्ध आया। निबिद्ध का मतलब मोह से बाहर आ गया। आया है कि नहीं आया? नहीं आया, फायदा नहीं है। आया, बिल्कुल बढ़िया। मोह आ गया तो विराग आएगा, विराग आएगा तो निरोध आएगा, निरोध आ गया तो शांति हो जाएगी, उपशम आया तो शांत हो गया मन। तो अलग सा देखने का एक विधान है, वो भी समझ में आ जाएगा उसको, वो देखना लगेगा अच्छा मुझे ये करना है, ये नहीं करना है, वो समझ में आ जाएगा। जैसे वो समझ में आ गया तो संबोध आए, दुख, दुख की क्यों दुख होती है, समुदय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी पटिपदा, मतलब सम्मा दिट्ठी उसको समझ में आ जाती। सम्मा दिट्ठी क्या होता है, उसको लौकिक सम्मा दिट्ठी भी समझ में आ जाती है, अलौकिक भी समझ में आ जाती आ रही है सम्मा दिट्ठी, ये भी समझ में। फिर उसके बाद में लास्ट में अंग देखेंगे तो निब्बाण है। तो हमें ये देखना है कि हम जो कुछ भी कर रहे हैं, कौन सा भी ट्रेडिशन, किसका भी ट्रेडिशन, इसमें ये 7 आनी चाहिए।
अगर इसमें एक भी हट गई तो ये नहीं जाएगा। तो जो हम विशुद्धि मग्ग वगैरह वगैरह कमेंट्री वाले करने वाले हैं, उसमें ये साथ नहीं आएगा। वो स्टार्टिंग में हमें फाउंडेशन देता है, सही है, फिर बाद में हमें बुद्ध धम्म में ही आना है, सुत्त को ही समझना है। मतलब त्रिपिटक में सुत्त पिटक समझना है। अगर हमें सही तरह से काम करना है, थोड़ा विनय पिटक को भी समझना है। अभिधम्म पिटक जो आया था वो बाद में आया था, क्या ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, हालांकि पढ़ने के लिए बहुत ही अच्छी है, पर ये हमें जहां जाना चाहिए उसको थोड़ा विलंबित कर देती है और शंका में डाल देती है। अभी मैं क्या कर रही हूं या कर रहा हूं, ये सही है गलत है, कैसा है वैसा है, अभी वो सब आ जाएगा। तो आज मैंने आपको पूरी तरह से हम क्या करने वाले हैं, क्यों करने वाले हैं बता दिया। तो कल जैसे हम मिलेंगे तो सील कैसा करना है वहां से प्रारंभ करेंगे। जो पुराने साधक है उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, जो नए साधक है उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, जो पुराने होते हुए भी कंफ्यूजन में है या कुछ और कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छा हो जाएगा, जो बहुत प्रयास कर रहे हैं उनको कुछ नहीं हो रहा है, जैसे नागपुर में बहुत सारे लोगों को अच्छा हुआ, तो उनको भी हो जाए, क्योंकि इतने 300 के ऊपर हमारे ग्रुप में है और करीबन 80 लोग ज्वाइन होते हैं। अभी जो जो ये जो यवतमल से जो गए, जेतवन से जो गए, उनके दोस्त लोगों को बताते होंगे कि ऐसा हुआ वैसा हुआ, तो पूछेंगे क्या करते हो। तो ये जो अभी हम बना रहे हैं ये वीडियो आप शेयर कर देना, देख पाए यही कर रहे हैं। पिछले वाले जो कुछ भी है वो छोड़ दो, उतना उसको उलझाने की जरूरत नहीं है कि हमने ये किया वो किया ऐसा किया वैसा किया। आज से जो बन रही है उसको शेयर करो, उसको अगर किसी को बताना है तो ये वाला दे दो, क्योंकि उनको स्टेप बाय स्टेप मिल जाएगा। चाहे वो हम रिट्रीट अलग सा एक और जगह पे करें या वो बैंगलोर आए, किधर भी है यही करना है, एक अच्छी तरह से बन जाएगी और हम साथ में करेंगे। मैं भी आपके साथ में ही करूंगा। जो कुछ भी मैं बता रहा हूं वेरीफाइबल, मतलब आप खुद देख सकते हो, हाँ ये ऐसा ही हो रहा है। जैसे अब खंड वर्ग पे आते हैं तो समझ में आ जाता है खंड क्या होता है, तो हमें समाधि समझ में आ जाती है, तो प्रज्ञा जागने लगती है, तो सील समाधि प्रज्ञा। तो हम जो बुद्ध कर रहे हैं वही कर रहे हैं। अगर कोई कहता है कि आप क्या करते हो, तो ये 15 बताना है, चरण धम्म 15 करते हैं। इसमें जो आपको लगे नहीं करना चाहिए बता दो, तो आप जो इति पिछो भगवा कहते हो वही गलत हो जाएगा, क्योंकि ये चरण धम्म तो करना ही पड़ेगा, तो उसको हटा नहीं सकते। सही बात हो गया। और ये चरण धम्म बोधिपक्य धम्म में आ जाएगा। तो सतिपट्ठान सम्मपदान चत्तारो सम्मपदान चत्तारो इरियपाद, फिर पंच इंद्रिय पंच बल सत्त भुजंग आर्य अट्टांगिक मंक, 37 हो गया। अभी उदाहरण के लिए अगर कोई मुझे पूछे कि आप सत्भुजंग कैसे देखते हो, आसानी सी है, सांस को देख रहे हो, पूरी तरह से सांस आपके साथ है, तो सती सांस के ऊपर है कि कहाँ कहते हैं बुद्ध आनापान सती, टिक करो, है कि नहीं है। फिर दूसरा दम्म विचय, ये कहाँ पे कहते हैं, वो भी सतीपट्ठान में ही है कि हम देख रहे हैं कि लंबा है छोटा है, तो वो धम्म का विषय देख रहे हो, ये जो लिया है सांस उसको समझने की कोशिश कर रहे हो। वीर्य संबोधंग,
तो पूरी काय में सांस आ रही है, जा रही है, देख रहे हो, और जो एनर्जी होती है, ऊर्जा आती है, देख रहे हैं? हाँ सर, देख रहे हैं। वेरी गुड। तीसरा आ गया वीर्य संबोधन। पीती आ रही है, खुशी हो रही है, पूरी बॉडी जो वेव्स की तरह आ रही है, भंग की अवस्था आ रही है, वगैरह वगैरह। वो कहाँ से आ रही है? वो एनर्जी सेंटर से ही आ रही है। तो आपको आ रहा है, ओजस पूरी तरह से फैल रहा है। तो आपको अजीब अजीब आएगा, धारा प्रवाह आएगा, जो गोयंका जी कहते हैं, आता है। क्यों नहीं आएगा? आएगा। भंग अवस्था आती है, आता है। फिर ये भी आता है कि सारे तरंगे लगने लगते हैं। सही बात है, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आता है। कहाँ से आ रहा है पता होना चाहिए। ये कहाँ से आ रहा है? ये हमारे ऊर्जा से ही आ रहा है, और मन को समझ में आ रहा है। मन मतलब चित्त, समझ में आ रहा है कि हाँ, ये यहाँ से आ रहा है। तो काय चला गया। बहुत सारे लोग मुझे पूछते हैं, काय हल्का होगी, चलेगी? आपका काय है ही नहीं, तो आप क्या इसको पकड़ के बैठे हो, मेरी काय मेरी काय? समझो कोई गटर में गिरा है और किसी ने उसको ऊपर पानी डाल दिया, तो वो गटर का जो लगा था वो रहेगा? नहीं, चला गया। तो मन में जो एहसास हो रही है, वो गटर के एहसास नहीं हो रही है। उसमें क्या इतना उछलने की जरूरत नहीं है। जानने की जरूरत है कि गंदगी चली गई है। तो जब ये हम ध्यान करने बैठते हैं, तो ये जो गंदगी का जो काय है, वो हमारा है ही नहीं है, तो चला जाता है। तो ये जो काय है वो गटर की है। अगर गटर की है तो गटर की है, गंदगी है, इसलिए अशुभ भावना है ना। नहीं तो बुद्ध कहते हैं ये शुभ भावना है, तो पकड़ के बैठो। अशुभ है, सिंपल है। इसको कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। बहुत सिंपल, सरल। धम्म तो बहुत सरल है। इसमें उलझने की जरूरत नहीं पड़ती है, समझने की जरूरत पड़ती है। खैर, तो मुझे समझ में आ गया, हाँ ये ऐसा होता है। तो काय चला गया। तो काय चला गया, तो स्वाभाविक है, जो एनर्जी होती है वो बाहर आती है, तो तरंगे आएंगे। 100% है, आएगा। फिर भंग होता है। क्यों नहीं होगा? हर टाइम होगा। 5-5 मिनट में भंग होता जाएगा। इसका कोई ये नहीं है। तो यहाँ पे 4 स्टेज है। पहला काय को समझ लिया, फिर मन को समझ लिया। मन जानता है, अच्छा ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, जानता है। फिर ओजस या ऊर्जा, उसकी काय है, वो आएगा। डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस आते रहेंगे। फिर ये हो गया। फिर ध्यान, 4 ध्यान। तो जैसा हमारा क्लीनिंग पाउडर लेके काम करते रहेंगे, वैसे ही वो होता जाएगा। ठीक है, ऐसे। तो पहला, हम शील, कल से हर दिन, जब तक हमारी 10 अकुशल ना निकल जाए, हम ध्यान मतलब समाधि शील के ऊपर होगी। ऐसी रटने वाली नहीं होगी, सही तरह से करनी होगी। पूरी दिन किसी भी सील को तोड़ना नहीं है। अभी अपने आप सांस को देखना आ जाएगा। एक भी सील तोड़ना नहीं है। मतलब 10 अकुशल में 10 अकुशल को निकालना है, उसके लिए 5 शील को हम पहले ले रहे हैं, जो स्ट्रांग है, मतलब वो जो काटती है। वो पानातिपात, अधीन दान, कामेश मिच्चाचार, मूसावाद, और 5वां सुरा मेरे मज्जपमादठान। ये 5 निवर्ण को लेके आती है, इसको काटना है। भले 10 अकुशल है, पर पहले 5। ये स्ट्रांग है, ये हमारा समाधि को हटा देता है।
इसीलिए बुद्ध क्या कहते हैं, बेरमणी, रमण मत करो, एंटरटेनमेंट मत करो, एंटरटेन मत करो, उसको ना मत बुलाओ। घर बुला बिन बुलाए मेहमान कहते हैं ना, वैसे मत बुलाओ। इसका सजा देखेंगे कल। इसका जो परिणाम होती है, इसका जो अनर्थ होने लगता है मन में, तो देखते हैं। इसकी जो सुत्त होती है उसको लेते हैं, देखते हैं कैसे इसका प्रैक्टिस होती है। यहाँ पे कुछ आंख बंद करके बैठने की चीज ही नहीं है। प्रैक्टिकली हमें लाइफ में जीना है ऐसे। जैसे नागपुर रिट्रीट में मैं कह रहा था कि कैसे सीलवंत होना है, वो करना है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कि इतना छोटा मैंने इसलिए बनाया कि बहुत बड़ा हो जाएगा तो बहुत बोर भी हो जाएंगे लोग कि इतना बात करता है। तो अभी ये काफ़ी है, इतना इन्फॉर्मेशन बहुत हो गया कि इसको ही डाइजेस्ट करना किसी किसी को मुश्किल हो सकती है। तो 15 चरण धम्म लास्ट में टेस्टिंग कैसे करोगे। ये धम्म स्वाख्यातो भगवता धम्म, ये जो धम्म है वो आपको स्वयं प्रकाशित करता है। आप स्वयं देख सकते हो। दूसरा होता है संदिट्टिको, आपका दृष्टिकोण बदल जाएगा। अकालिको, काल नहीं लेता है, अभी हमारा सील अच्छा है, अभी से ही आपका वर्कआउट होना शुरू हो जाएगा। यही पश्ची को, अभी देखो तो सही, यहीं पे आके देखो। ओपन है को, खुलासा करो, बोलो है कि नहीं है, ऐसा होता है कि नहीं है, देखो दुख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो ये पश्चत्तम वेदितव्यो विन्यूहि इति, हर एक व्यक्ति को अपने आप करना है। किसी का पूजा करके, आप चाहे बुद्ध मूर्ति का ही पूजा करो, उससे कुछ भी नहीं हासिल होने वाला। दूसरा, आप जितना भी लोगों का सेवा करो उससे पुण्य मिलता है, पर बुद्ध धम्म नहीं मिलने वाला। अपने ही श्रम से करेंगे तो ही मिलता है। इसीलिए इसको कहते हैं श्रमण मग्ग, असमन मग्ग। हम श्रमण हैं। हम ना कोई भगवान में मानते हैं कि वो हमारा कुछ कर देगा। हम उच्छेदवाद को भी नहीं मानते हैं, मतलब ऐसा कुछ होता ही नहीं है। अब जैसा जीना है जी लो, मर जाओगे तो बस हो गया ना। दोनों एक्सट्रीम है। हमारा है मध्यम पटिपदा। इसका मतलब ये है, अच्छा करोगे तो अच्छा मिलेगा, बुरा करोगे बुरा मिलेगा। तो ये याद रहे, हर कोई बुद्ध पिछले, आगे, अब जो आए, आगे आएंगे, यही कहेंगे तब पापस अकर्णन, कोई भी पाप का मत करो। कुशलस्य उपसंपदा, कुशल को करते रहो, उपसंपदा बढ़ाते रहो। सच्चित्त पर्योदपनन, अपना जो चित्त को जो गंदगी आती रहती है उसको, गंदगी को हटाओ। सच्चित्त पर्योदपनन एतेन बुद्धान शासन, यही बुद्ध की शासन। सील के बिना समाधि नामुमकिन है, समाधि के बिना पन्या नामुमकिन है। बहुत सारे लोग सील खंड को छोड़ देते हैं, समाधि में लग जाते हैं, सांस को देखने का काम नहीं होने वाला। कोई कोई वो ही नहीं करता है, सीधा विपश्यना करना शुरू करता है, नहीं होगा। तो एक और सूत्र है, जान लो स्टेप्स। पहला सील, दूसरा समथा, तीसरा ध्यान, चौथा विपश्यना, पांचवा शून्यता। अगर ये नहीं है तो हमने रास्ता खो दिया, हम ट्रेडिशन में आ गए।
हम वो ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, ये ट्रेडिशन फॉलो करते हैं, वो करते हैं, हमें वो कोई ट्रेडिशन से लेना देना नहीं है, हमें सिर्फ बुद्ध और धम्म से लेना है। बुद्ध का मतलब है 15 चरण धम्म, और धम्म का मतलब जो बताते हैं कि स्वख्यात भगवता धम्म, वो बाकी साइड में कुछ भी आता रहेगा, कि जो लेना है थोड़ा बहुत ले लेंगे। यहाँ पे कमेंट्री में ये अच्छी तरह से समझाया है, ठीक है, पर हमारा मूल उद्देश्य ये नहीं है। हमारा मूल उद्देश्य यही है कि ये हमारा घर नहीं है, जो हमारा घर है वहां जाना है, वो आबासार है, तो हमें वहां जाना है, बस सिंपल है। अगर कोई पूछे आप कहाँ जाना चाहते हो, मैं कहूंगा आबासार, सिंपल। इतना हमें यकीन होनी चाहिए कि ऐसा कुछ है तो हमें वहां जाना है। जैसे इन लोगों ने जेतवन में देखा ये अच्छा है, बनाया, हमें तो, मुझे तो पता नहीं था ये जेतवन किधर होती है। यवतमल को देखा है, पर ये जेतवन किधर है पता नहीं है। इन लोगों ने देखा ये अच्छा जगह है तो हमें लेके गए, तभी हमें समझ में आया, अच्छा जेतवन करके ये होता है। वैसे हम जब आबासार देखते हैं तो समझ में आता है, अच्छा मैं ही आबासार में था, अच्छा यहाँ वहां से यहाँ टपक के आया हूँ, अच्छा अच्छा समझ में आ गया। ठीक है, तो सबका मंगल हो, और कुछ प्रश्न है तो पूछो, नहीं तो आज के लिए यह समाप्त करते हैं। सर सर वो जो भी आप पाली में टर्मिनोलॉजीज यूज करते हैं, तो उसका कुछ, जैसे फॉर एग्जांपल आज की सेक्शन में जो भी टर्मिनोलॉजी यूज हुई, तो उसका कुछ बिब्लियोग्राफी या फिर कुछ ऐसा मिल पाए जिसके मीनिंग के साथ, देखो भाई, so you can revisit the video। देखो ऐसा है ना, मेरा पाली और हिंदी दोनों सेम है, तो मतलब मैं पाली में भी बात करूंगा, ज्यादा अभी कम कर रहा हूं क्योंकि लोगों को बहुत तकलीफ होती है इतना पाली, पर मैं क्या करूं, मुझे तो पाली तो आती है। तो एक मिनट ठहरो। तो दूसरी, जो हम एक एक करके लेने वाले हैं वो पिक्चर का वहां पे मिल जाएगा। अभी मैंने आपको बर्ड्स आई व्यू दिया कि कोई पक्षी जो जा रही है पूरी खत्म करेगी तो कैसे लगेगी। इतना रखो, एक एक करके खोलते जाएंगे, तभी आपको पाली भी समझ में आ जाएगा और नेपाली भी समझ में आ जाएगा। चिंता मत करो, हो जाएगा। यस सर, ठीक थैंक है, यू। ओके, चलो। ममता जी कहिए। जी सर, मैंने पूछना था, जो आपने सुत्तों का नाम बोला, रथोपम सुत्त, सीलवत सुत्त, चुंड सुत्त, तो ये मतलब आप बता देंगे या कैसे, कि जो किस निकाय से ये है, ताकि। देखिए, मैंने ये बताया आपके जानकारी के लिए, जब भी हम प्रारंभ करेंगे वर्कआउट करने के लिए वो सुत्त के साथ ही करेंगे। ओके, ठीक है। तो आपको चिंतित करने की जरूरत ही नहीं, ये किधर है उधर है, ये संयुक्त निकाय में है, मज्जी में है, इसमें है, उसमें है तो है, मैं दिखा देता हूँ कहाँ पे है और क्या बुद्ध कहते हैं, सिंपल है। जी जी, मतलब आप करवा देंगे ना, बस वो ठीक रहेगा जी। करवा देंगे, देखो ऐसा है, दिखवा देंगे, करवाना करना आपका काम है। जी, ठीक है। देखिए ऐसा होता है ममता जी कि पहले हमें जानकारी लेनी चाहिए, फिर हमें कॉन्फिडेंस आ जाती है, हाँ बुद्ध ने ऐसा कहा है। फिर आगे आगे उसका जो उल्लेख देते हैं उसका ट्राई करेंगे। जैसे हमने कोई दुकान में गए, कुछ ड्रेस उन्होंने दिखाया, अच्छा तो लग रहा है तो यूज करना पड़ेगा, यूज करने के बाद समझ में आती है, हाँ ये मुझे फिट हो रहा है, सही फिट हो रहा है, बस हो गया, यकीन हो गया। ठीक ठीक। हाँ जी, आपका नाम आर के दिखा रहा है, बताइए। आप म्यूट में हो। आप बात जो करते हो ना वो म्यूट करके दिखा रहा है, आवाज बंद है। सर तब तो मैं बीच में एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ, श्रद्धा का कितना इम्पोर्टेंस है? श्रद्धा का कितना इंपॉर्टेंस है? श्रद्धा जब भी आती है जब भी आप कुछ देख पाते हो, अगर अंधश्रद्धा है तो उसमें कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जैसे जैसे आप एक्सपीरियंस करोगे वैसे वैसे आपकी ऑटोमेटिकली श्रद्धा डेवलप होगी। एग्जैक्टली।
तो पहले जबरदस्ती श्रद्धा नहीं कर सकते, अभी श्रद्धा है तो फिर मैं कर लूंगा, मान सकते हो पर श्रद्धा नहीं आएगी। तो किसी को अगर अभी तो स्टार्टिंग फेज में कोई नया है फॉर एग्जांपल, और उसको कुछ भी नहीं पता, ही डजंट नो एनीथिंग, पर ऑब्वियसली कुछ पता ही नहीं है, तो कुछ श्रद्धा और अंधश्रद्धा का सवाल ही नहीं आता, दोनों भी नहीं है। एंड एज वन प्रोग्रेसेस, तो क्या आगे मतलब वो इस डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस थिंग्स। जयेश भाई, अभी आप बच्चे ये क्या कहते हैं, कोई प्रेग्नेंट हो गई है, वो बच्चा आने के बाद स्कूल कहाँ जाएगा आप पूछ रहे हो अभी? नहीं वो नहीं पूछ रहा सर मैं। देखो जयेश जी, ऐसा है, अभी जो है वो जो अभी प्रेग्नेंट है वहीं पे रख देते हैं, वो बच्चा तो आएगा, 100% आएगा, ऐसा समझ लो कि वो प्रेग्नेंट है, तो वहां से हम शुरू करते हैं, ठीक है। फिर कैसे बच्चा बड़ा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो कैसा आएगा आपको देखने आ जाएगा, तभी अब श्रद्धा भी आ जाएगा। अभी ये मान के चलो वो प्रेग्नेंट है। ग्रेट सर, थैंक यू सर। हाँ जी बताइए सर। नमस्ते। नमस्ते। मुझे मैंने आपकी वीडियो देखी थी पंचखंड के ऊपर, तो मुझे पंचखंड से रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है कि पंचखंड में जब हम रूप को देखते हैं तो उसमें आपने जो समझाया है उसमें मुझे ये आ रहा है डिफिकल्टी कि पहले रूप आने के बाद में क्या वेदना ही आएगी, कि इसका कोई क्रम है क्या? देखिए अच्छा क्वेश्चन है। पहले विज्ञान के बिना वेदना आ ही नहीं सकती है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, चकुंच पटिच रूपे च उपचति चक्षु विज्ञान, मतलब जो चीज को जाननी है वो आनी चाहिए, तो वही तो वेदना आएगी। जैसे मैंने एक रूप को देखा, रूप को देखने के बाद मुझे पता चला ये मेरी पत्नी है, तभी वेदना जागेगी कि ये सुख वेदना है या दुख वेदना। समझो अभी मैंने आधा घंटे पहले उसके साथ झगड़ा किया था, जैसे वो आती है तो क्या होता है, दुख वेदना आती है, सुख वेदना आती है? दुख वेदना आती है। तो संज्ञा क्या बनती है? दुख संज्ञा बनती है कि ये पत्नी अगर मैं देखता हूं तो दुख देती है करके आया संज्ञा। तो संखार क्या कर रहा हूं कि मैं उसको कह रहा हूं, देख तू मेरा अर्धांगी मतलब आधा टी शर्ट तुम्हारा है, तुम मुझसे झगड़ा मत करो, रोज तुम्हारे साथ ही बैठक होने वाली है, थोड़ा अकल लेके आओ, वो संखार है जी। और पत्नी करके जो विज्ञान आता ही जा रहा है वो विज्ञान है। तो बुद्ध क्या कहते हैं, जैसे आपने रूप को देखा तो इसका वेदना जागी, उसका संज्ञा जागी, क्योंकि विज्ञान में आ गया है वो। अगर विज्ञान में पत्नी नहीं आई तो वेदना हो सकती है? नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। तो ये सर डेफिनेट है क्या कि रूप के बाद में वेदना ही जागेगी? देखो आपको ये समझना जरूरी होता है कि वेदना कैसी होती है। पश्च से वेदना होती है, पश्चपच्य वेदना। पश्चपच्य वेदना, तो पश्च होने के लिए विज्ञान चाहिए नहीं चाहिए? तो नाम और रूप अगर कोई पूछेंगे तो रूप का मतलब है ये रूप, पठवी आपो तेजो वायु वगैरह। नाम का मतलब ये होता है कि वेदना खंड, जैसे वेदना किससे आ रहा है, वेदना संज्ञा संखार ये तीनों जुड़ के आता है विज्ञान में। तो बुद्ध क्या कहते हैं, जैसे एक सुत्त है पुत्त मांस सुत्त, उसमें कहते हैं कि जो विज्ञान को समझ लिया वो जीत लिया। और एक और सुत्त है महावेदल सुत्त, उसमें बुद्ध कहते हैं कि जिसने, या सारिपुत्र कहते हैं जिसने विज्ञान को समझ लिया बस हो गया, अभी उसका कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि उसको समझ में आ गया कि विज्ञान कैसी आती है। हाँ सर, यही डिफिकल्टी आ गया कि विज्ञान से बाद में हमें लग रहा है कि विज्ञान ही उत्पन्न हो रहा है। खैर क्योंकि अभी हमने शुरुआत, अभी हमने नीचे से शुरुआत की है, इसके बारे में हम आएंगे। पंचखंड के ही प्रैक्टिस हो जाएगा तो तभी इसका ज्यादा उल्लेख वगैरह कर देंगे, नहीं तो अभी हमने जो ट्रैक पकड़ी ना वो उधर ही रह जाएगी और ये लोग कहने लगेंगे आपने हमें प्रॉमिस किया था स्टार्टिंग से बताएंगे, आप अभी एंडिंग पे आ गए। नहीं सर, वो मैंने पुरानी वीडियो के आधार पर पूछा। हाँ, आप मंगल हो बाद में मुझे फोन कर लेना, बात करेंगे, पर अभी का जो है ये यहीं पे सीमित रखते हैं। थैंक यू। ठीक है।
बस आज के लिए हेलो, मैं बोल रही हूँ हाँ हाँ बोलो। इसका तो माइक चल रही आवाज नहीं आई। हाँ बताइए। हाँ, आज का एक्सपीरियंस बताती हूँ सर। हाँ जी बताइए। सर तो अपन गाड़ी में आए तो उतना कुछ लगा नहीं, अपन वही से वही गए एयरपोर्ट। लेकिन आज मुझे बाहर जाना था आज, तो गई थी मैं, अभी आई, जस्ट 5 मिनट पहले आई, हाँ, सेशन के पहले। तो कल का तो चालू ही है अपना, वो जो भी है पूरा चालू ही है। लेकिन आज देखी मैंने बाहर जाके कि क्या होता है। बाहर जाके काम था इसलिए गई, तो देखी तो न कुछ रूप है न कुछ है। वहां जाते हैं रास्ते में न आवाज आ रही है मुझे। मैंने देखी मेट्रो से गई, ऑटो में गई, जहां जाना था वहां पहले तो बहुत जोर से आवाज आई गाड़ियों की वगैरह। मैंने बोली ये देखती हूँ मैं कैसा होता है ये करके। तो ऐसा हुआ सर कि मुझे कुछ भी आवाज नहीं आई, जहां तक कि मैं पहुंची एक भी आवाज नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं। वो एक्सपीरियंस अलग ही था और मेरे को बहुत खुशी हुई। और तब मेरे को ये मैंने बोली ये सेशन चालू होगा तो मैं सर को बताऊंगी जरूर। बहुत अच्छे। वो काम होता है सर, और इतना दृष्टिकोण बदल गया कि मैं कल से आई ना रात से, और सुबह से मैंने गाना लगाई, वो गाने लगाई ना सर, वो आपने गाने बताए वो उसका तो वो पूरा समझ में आ गया। लेकिन मैंने दूसरे गाने लगाए, उसी के दूसरे गाने लगाए, उसमें भी इतना क्लियर समझ रहा है कि ये गाना क्या बोल रहा है। तो हम इसके कितना ही अपन इतना भाग रहे थे उस चीज से। और जो आपने तो पूरे इसमें से तो ऐसा लगा सर आज की क्या बताओ, मुझे तो बहुत ही खुशी हो रही है। कुछ मत बताओ, आराम से एंजॉय करो। हाँ ठीक है ना, जो खुशी मिलती है ना उसको फेंकते नहीं है। नहीं सर, आपको बताना जरूरी था। ठीक है, ऐसा समझ में आ रहा है, आपको देख के समझ में आ रहा है। वो जो लड्डू मिला है ना, ज्यादा लोगों को मत शेयर करो। हाँ। वो तो खराब हो जाती है, क्योंकि उनको समझ में तो नहीं आती है जो आप लड्डू की बात कर रहे हो। आप जितना विश्लेषण दोगी उतना वो उलझेंगे। तो इतना ही कहो, हाँ वहां आने के बाद लड्डू बहुत ही अच्छा है, शायद आपको ही मिल जाए तो मस्त है। हाँ तो वो मैं बोलूंगी तो समझ में तो आएगा ना सर कि इनको मिला है तो हमें भी। लड्डू अच्छा है, हमने खाए हैं, आपको चाहिए तो आ जाओ, ये पूरा पूरा इसको करो, मिल जाएगा। उसी के लिए अच्छा, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपका नाम ही मंगला है, आपका मंगल हो जाए। साधु साधु साधु। बस आज के लिए यहीं पे समाप्त करें, फिर लंबा खींचेंगे नहीं। ठीक है, तो कल शुरुआत करेंगे सील खंड। सील में समाधि कैसे प्राप्त करते हैं, ये होगा कल से। एक एक करके करते जाएंगे। फिर समाधि, फिर पन्या। ये जो पूछ रहे हैं वो पन्या की पूछ रहे हैं कि विज्ञान ये क्या होता है वो क्या होता है, तभी जाएंगे। तब तक आप थोड़ा वेट कर लीजिए या मुझे बाद में फोन कर लें। ओके, सबका मंगल हो। नमो बुद्धाय, कल मिलेंगे। नमो बुद्धाय। थैंक यू।